रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक अबाउट द फ्लैजेला, पिलाई एंड द फेमोराई। अच्छा, हमने ना बेसिकली ये दीज आर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया के सेल के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं और एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। बैक्टीरिया के सेल के बाहर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं और उनमें हमारे आ जाते हैं, पहला जो कि हम रीड कर चुके हैं वो ग्लाइकोकैलिक्स है। अब दूसरा है हमारे पास फ्लैजेला, फिर इसके बाद पिलाई आएगा, फिर फेमोराई आएंगे। अभी इनका सब का हम रोल पढ़ेंगे। तो फ्लैजेला क्या होते हैं? फ्लैजेला ये होते हैं लॉन्ग फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं मोटेलिटी में। सबसे पहले बैक्टीरिया फ्लैजेला के हम कुछ डिवीजन्स पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। तो वो बैक्टीरिया जिनके ऊपर फ्लैजेला होता नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एट्राइकस। तो एट्राइकस कौन से बैक्टीरिया होते हैं? सच बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव द फ्लैजेला। फिर वो बैक्टीरिया जिनके पूरे सेल के ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं पेरिट्रिकस फ्लैजेला, पेरिट्रिकस बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो फ्लैजेला, वो बैक्टीरियल सेल जिनके ऊपर फ्लैजेला और इंटायर द सेल प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिट्रिकस बोलते हैं। और फिर आ जाते हैं पोलर फ्लैजेला। पोलर फ्लैजेला क्या होता है? ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। तो पोल से मुराद होता है एंड पे, ये वाले एंड इसके कहलाएंगे। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स पे जो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर फ्लैजेला। अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। डिफरेंट केसेस कौन से आते हैं कि अगर ऐसा बैक्टीरिया जिसके सिर्फ एंड पे, पोल पे जस्ट एक फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो उन्हें हम बोलते हैं मोनोट्रिकस। ठीक है, लेकिन अगर एक ही पोल पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो लेकिन फ्लैजेला का एक टफ्ट प्रेजेंट हो, एक गुच्छा प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लोफोट्रोकस बोलते हैं। और अगर यही गुच्छा दोनों एंड पे प्रेजेंट हो तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फिट्रिकस बोलते हैं। तो दीज आर द डिवीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लैजेला। तो अगेन इसको रिवाइज करते हैं कि सात बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव द फ्लैजेला आर कॉल्ड द एट्राइकस, और जिनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, इंटायर द सेल पूरी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरिट्रिकस बोलते हैं। और पोलर फ्लैजेला का मतलब क्या होता है? कि एंड पे प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला। अब अगर वो फ्लैजेला एक प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोट्रिकस। लेकिन अगर वो फ्लैजेला एक एंड पे ही जस्ट, उसका टफ्ट एक एंड पे ही जस्ट प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसे लोफोट्रोकस। और एम्फिट्रैकस क्या होता है? कि दोनों एंड पे फ्लैजेला का टफ्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है कि फ्लैजेला के कितने पार्ट्स होते हैं? तो फ्लैजेला के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखें। एक जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, ये सेल के अंदर एक्सटेंड कर जाता है, उसके अंदर एंकर होता है। ठीक है, बेसल बॉडी। दूसरा, ये आपको एक थिक रीजन नजर आ रहा होगा जिसे हम बोलते हैं हुक। और थर्ड, ये लॉन्ग फिलामेंटिस, लॉन्ग रीजन नजर आ रहा है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट्स। तो बेसिकली फ्लैजेला के तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक पार्ट कौन सा होता है जिसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं, सेकंड पार्ट जिसे हम हुक बोलते हैं, और थर्ड पार्ट कौन सा होता है? फिलामेंट। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड देयर एक्सप्लेनेशन कि बेसल बॉडी का क्या किरदार होता है, हुक का क्या किरदार होता है और फिलामेंट का क्या किरदार होता है। तो अभी हमने कहा कि फ्लैजेला के तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। नेक्स्ट देखेंगे कि जो, सॉरी, फ्लैजेला का फिलामेंट क्या होते हैं? फिलामेंट जो होते हैं ये लॉन्ग आउटर रीजन होते हैं। फ्लैजेला का लॉन्ग जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बना होता है और वो ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी होती है? फ्लैजेलिन होती है, जो चेन फॉर्म के अंदर होती है, लेकिन वो अपने आप को इंटरवाइन करके हेलिकल शेप में आ जाती है। सो फ्लैजेला के तीन पार्ट्स। पहला पार्ट है फिलामेंट। फिलामेंट किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ग्लोबुलर प्रोटीन से। ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी? फ्लैजेलिन, जिसने अपने आप को चेन फॉर्म के अंदर अरेंज किया हुआ है, लेकिन वो बाद में खुद को इंटरवाइन करके हेलिकल शेप में आ जाती है। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है हुक। हुक जो होता है वो थिकेस्ट पार्ट होता है। उसका काम ये होता है कि उसने बेसल बॉडी और फिलामेंट को अटैच करके रखना है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका काम जो होता है उसने क्या करना होता है कि फिलामेंट अटैच द वाइडर हुक। वो हुक को क्या करता है? उसको अटैच करके रखता है। हुक का काम क्या होता है कि इसने जो दूसरा बेसल बॉडीज के साथ फिलामेंट्स को अटैच करके रखना होता है। थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो है बेसल बॉडी। अब जो बेसल बॉडी है ना, ये इसमें मेन आप कह सकते हैं। और हमने क्या कहा था कि फ्लैजेला का कौन सा पार्ट जो कि सेल के अंदर एंकर कर जाता है वो भी कौन सा होता है? बेसल बॉडी। ये देखें, तो ये वो पार्ट है जो कि सेल के अंदर तक क्या कर रहा है? रिजाइड कर रहा है, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी बोलते हैं। अच्छा, अब आपको बेसल बॉडी यहाँ पर दो तरह की नज़र आ रही है। एक बेसल बॉडी वो आपको नज़र आ रही है जो कि रॉड शेप्ड है। ठीक है, और एक आपको रिंग शेप में नज़र आ रही है। कुछ रिंग्स आपको नज़र आ रही हैं और दरमियान में एक ऐसे रोड नज़र आ रहा है और उसके गिर्द क्या है? रिंग्स हैं। तो बेसल बॉडी की भी आगे दो आ जाती हैं कि बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ रोड्स एंड रिंग्स। ठीक है, अब रोड्स और रिंग्स का क्या फ़ायदा होता है? इसका मेन रोल होता है, इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें जस्ट क्या होता है? टू पेयर ऑफ रिंग्स होती हैं, यानी कि टोटल फोर रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इस बुनियाद पर अगर किसी बैक्टीरिया के सेल में कितनी रिंग्स हैं? फोर रिंग्स हैं, यानी कि टू पेयर्स हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। इसी तरह जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है? जस्ट वन पेयर ऑफ रिंग्स होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम डिफरेंशिएट कर लें ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिंग्स। तो कितनी रिंग्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसके बेस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
अगेन हम इसको क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने क्या कहा कि जो फ्लैजेला होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक फिलामेंट होता है, एक हुक होता है और एक बेसल बॉडी होती है। बेसल बॉडी के आगे 2 टाइप्स, एक उसमें रिंग्स होती हैं और एक उसमें रॉड्स होती हैं। रिंग्स और रॉड्स की बेस पे हम उसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर रिंग्स 4 रिंग्स हैं तो वो यानी कि 2 पेयर ऑफ रिंग्स होंगी तो उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। अगर 2 रिंग्स हो यानी कि 1 पेयर ऑफ रिंग हो तो उसे हम क्या कौन से बैक्टीरिया बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप एक मज़े की बात देखें कि इनके अंदर जो रिंग्स हैं वो सेल वॉल के अंदर भी एंकर करके जा रही हैं और सेल मेम्ब्रेन तक भी एक्सटेंड है, मीन उसकी एक्सटेंशन इतनी है। तो याद रखना कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में बेसल बॉडी जो होती है या जो रिंग्स होती हैं वो रिंग्स कहाँ तक जाती हैं, सेल वॉल के अंदर तक जाती हैं और सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर तक जाती है। ये मीन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों तक उसकी एक्सटेंशन होती है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें जस्ट वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन तक जाती है, सेल वॉल तक उसकी एक्सटेंशन नहीं होती, मीन वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं होती। कहाँ पर वो प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम रिंग्स की बेस पे बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अच्छा बेसल बॉडी में हमने अभी क्या कहा कि 2 चीज़ होती है, रॉड्स और रिंग्स। एक तो बेसल बॉडी का रॉड्स और रिंग्स के, दूसरा इसका मेन जो फंक्शन है ना बेसल बॉडी का, ये बेसल बॉडी की ही मदद से फ्लैजेला एबल होता है कि वो मूव कर सके और बैक्टीरिया को मोटेलिटी प्रोवाइड कर सके। किस तरह? बेसल बॉडी खुद को रोटेट करती है और फ्लैजेला की बेसल बॉडी क्या करेगी? खुद को रोटेट करेगी। आइदर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, आइदर या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बेस पर वो बेसल जो होते हैं, बेसल बॉडी जो होती है वो अपने आप को रोटेट करवाती हैं, आइदर क्लॉकवाइज या आइदर एंटी क्लॉकवाइज, और इसी वजह से बैक्टीरिया मूव कर सकता है। फ्लैजेला में भी याद रखें, फ्लैजेला के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? हमने कहा फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और उसमें कौन सी चीज़ उससे फ्लैजेला को मूव करवाती है? बेसल बॉडी खुद को रोटेट करवा के। किस तरह रोटेट करवाएगी? आइदर क्लॉकवाइज या आइदर एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, अब किस तरह इसका मैकेनिज्म क्या है वो, सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर फ्लैजेला के केस में कि जिनके पोल पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखिए हमारे पास एक पोलर फ्लैजेला है जिसके एंड पे, ये एक हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है जिसके एंड पे क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो इसके जो फ्लैजेला हैं वो क्या करते हैं, खुद को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और ये जो है बैक्टीरिया का सेल क्लॉकवाइज आगे रोटेट करता है, कर जाता है। तो जिस तरह इसकी रोटेशन होगी, इसके अपोजिट बैक्टीरिया का सेल क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये पोलर फ्लैजेला के केस में इस तरह होता है। जबकि हमारे पास जो पेरिट्रिकस फ्लैजेला होते हैं, पेरिट्रिकस बैक्टीरियम कौन से होते हैं, जिनके आर ओवर द सेल क्या होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। अब उनके केस में क्या होता है कि जब उन्होंने मूव करना होता है तो उनके सारे के सारे फ्लैजेला एक पोल पे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको बजरिया डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये देखें कि ये पेरिट्रिकस बैक्टीरिया है, ठीक है, जिनके बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर सारे के सारे फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो जब इन्होंने मूव करना होता है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाना होता है या फेवरेबल इन्वायरमेंट की तरफ जाना होता है या अपने आप को मूव करवाना होता है, तो इनके जो फ्लैजेला हैं वो एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं और खुद को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेट करेंगे तो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया है वो आगे की तरफ मूव करेगा। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रन। तो रन कौन सी मूवमेंट होती है जिसमें बैक्टीरिया के पेरिट्रिकस जो बैक्टीरियम होते हैं वो अपने फ्लैजेला को एक पोल पे ले जाते हैं और खुद को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रन। अब अगर बैक्टीरिया ने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है या उसने रिट्रैक्ट करना है, बैकवर्ड मूव करना है, तो क्या होगा कि उसके सारे के सारे फ्लैजेला जो हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। रन में तो क्या हो गया था कि एक पोल पे सारे चले गए थे और खुद को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना शुरू कर दिया था। अब जब उसने मूवमेंट करना है, रिट्रैक्ट करना है या उसने बैकवर्ड जाना है या अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो उसके फ्लैजेला जो होंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे और खुद को मूव करवाएंगे, सॉरी, क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे। सारे के सारे फ्लैजेला खुद को क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे और बैक्टीरिया अपनी डायरेक्शन को इस तरह चेंज कर सकता है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं टंबल मूवमेंट। तो फ्लैजेला के थ्रू जो पेरिट्रेकस है वो 2 तरह की मूवमेंट शो करता है। कौन कौन सी? एक होती है रन्स और एक होती है टंबल। तो रन्स में क्या होता है कि पेरिट्रिकस में कि सारे के सारे फ्लैजेला एक पोल पे आ जाते हैं और खुद को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। और टंबल में क्या होता है कि उसके अंदर जो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं और खुद को क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लेता है, या बैकवर्ड अगर उसने मूव करना है तो उस जानब वो मूव कर सकता है। तो आई थिंक इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि मोटेलिटी का बैक्टीरियम को क्या फ़ायदा होता है। तो याद रखें बैक्टीरिया को फ्लैजेला की वजह से वो मोटाइल होते हैं तो उसका उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किस तरह? तो वो एडवर्स इन्वायरमेंट से अपने आप को बचा लेता है और फेवरेबल इन्वायरमेंट में खुद को स्टे करवा सकता है। किस तरह स्टे करता है इसको हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। अभी हमने कहा कि बैक्टीरिया जो है मोटेलिटी के बेस पे फेवरेबल इन्वायरमेंट की तरफ खुद को मूव करवाता है या एडवर्स इन्वायरमेंट में से खुद को अपने आप को बचाता है। तो बैक्टीरिया की इस मूवमेंट को हम बोलते हैं टैक्सिस। अब जो टैक्सिस मूवमेंट है, अगर वो किसी केमिकल एजेंट और
मूवमेंट जो होगी बैक्टीरिया को मूवमेंट करेगा तो कोई ना कोई स्टिमुलस आएगा तो उसी के बेस पे करेगा। अगर वो स्टिमुलस कोई केमिकल एजेंट है और बैक्टीरिया मूव करता है तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सिस। और अगर वो कोई एजेंट कोई लाइट है और इस वजह से बैक्टीरिया अपनी मूवमेंट शो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोटैक्सिस बोलेंगे। अच्छा, बैक्टीरिया को जो स्टिमुलाई आता है वो कहाँ उसे रिसीव करता है और फ्लैजेला को कैसे पता लगता है कि मैंने अपने आप को क्लॉकवाइज़ रोटेट करवाना है या एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट करवाना है? तो याद रखें जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो है रिसेप्टर प्रेज़ेंट होते हैं। वो रिसेप्टर क्या करते हैं, जो भी कोई स्टिमुलाई आता है उस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और उससे उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसे सेंड कर देते हैं? फ्लैजेला को सेंड कर देते हैं। और फ्लैजेला फिर अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन अपने आप को मूव करवाता है अपनी बेसल बॉडी की मदद से। आइदर वो अपनी बेसल बॉडी को क्लॉकवाइज मूव करवाएगा, आइदर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएगा। अच्छा, याद रखें यहाँ पर जो से सिग्नल रिसीव होते हैं, जो कि वहाँ से आते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, तो सिग्नल 2 तरह के होते हैं, या वो पॉजिटिव होते हैं या वो नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब होता है अट्रैक्टेंट, मीन फेवरेबल एनवायरनमेंट है और आपने उस जाने मूव करना है। तो जो पैराट्रिकस बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? रन मूवमेंट ज़्यादा करते हैं और टंबल कम करते हैं। मीन रन्स में क्या होता है कि वो अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है ना, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता और उसकी तरफ जाता है और उसकी मूवमेंट और उसकी उस वक़्त स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर उस वक़्त क्या होगी? रन्स ज़्यादा होंगे और टंबल्स कम होगी। लेकिन अगर उसे कोई नेगेटिव सिग्नल आता है, इस मीन के एडवर्स एनवायरनमेंट है, आपने रन नहीं करना, आपने उसकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करनी, बल्कि आपने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है और बैकवर्ड आना है। तो बैकवर्ड आने के लिए आप कौन सी मूवमेंट करते हैं? बैक्टीरिया कौन सी मूवमेंट करता है? टंबल मूवमेंट करता है। तो क्या होगा? उस वक़्त टंबल मूवमेंट ज़्यादा हो जाएँगी और रन्स की मूवमेंट्स क्या हो जाएँगी? कम हो जाएँगी। तो ये सारा का सारा उसको एक्सप्लेन किया गया कि रिपेलेंट क्या होते हैं, अट्रैक्टेंट क्या होते हैं, टैक्सिस मूवमेंट क्या होती है, तो सारा इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। पीछे वाला अगर आप रीड करके देखें तो सबसे पहले यहाँ पर उसने सारा बताया हुआ है कि फ्लैजेला की नंबर के बेस पे कौन सी टाइप्स है, फिर उसकी कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, कौन-कौन सी बेसल बॉडी होती है, हुक होती है और फिलामेंट्स होते हैं। बेसल बॉडी उसे रोटेट करने में हेल्प करती है क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ उसे रोटेट